बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.1 करते हैं 10th क्लास की मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना है हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व मींस वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना। अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें वेरिएबल एक्स है, हमने एक्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं और मेथड कौन सा यूज़ करना है, उसने गिवन कंडीशन दी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास 3 लॉजिक्स होते हैं। जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो आपके माइंड में 3 लॉजिक्स होते हैं कि फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट लॉजिक ये होता है कि कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं है। तो अगर आप देखें ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, इट्स मीन कॉमन कुछ नहीं है। सेकंड लॉजिक ये होता है ये कोई फार्मूला तो नहीं है। ठीक है, 11 फार्मूलाज ने जो आपने 9th में किए थे, तो ये कोई फार्मूला तो नहीं है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर है लेकिन यानी कि ए स्क्वायर मौजूद है, 20 तो किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है ना, इट्स मीन स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं है। सही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो होता है आप लोगों के पास वो ये होता है कि मिड टर्म ब्रेक। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर क्या होता है, आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ अभी कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 20 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब 20 पे आपने टेबल काउंट करना स्टार्ट करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 20, अब 1 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। देखें एक्स के साथ -1 है, नहीं आ सकता। 2 का टेबल 2 10 20 होता है, लेकिन 10 और 2 को आपस में प्लस माइनस करें तो इसमें आपको अगर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें 20 आता है, लेकिन 1 नहीं आता। थर्ड 3 का टेबल अगर आप देखें तो 3 का तो टेबल ही आप लोगों का जो है ना 20 पे नहीं होता। 4 का टेबल देखें, 4 5 20, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20, और अगर 4 पॉजिटिव हो 5 नेगेटिव हो तो हमें आंसर -1 मिल जाता है। इट्स मीन 4 और 5 से इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं मिड टर्म ब्रेक, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आया तो कंप्लीट सॉल्यूशन के तौर पे समझाऊँ कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आपने लिखना है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x। ठीक है, 5x 4x माइनस करें तो वापस माइनस x रह जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर तो इजी है। अब ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड 2 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, x क्या रह जाएगा, x माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर था, एक x रह गया, माइनस 5x थे तो 5 रह गया, x कॉमन था, फिनिश्ड। नेक्स्ट प्लस 4 कॉमन है क्योंकि 20 पे भी 4 का टेबल जाता है और 4x में भी 4 है, 4 कॉमन, x माइनस 20 है तो 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अब आप जो वैल्यूज़ बेसिकली हम कहते हैं कि ये अगेन कॉमन हो रहा है, ये अब टोटल फर्स्ट वैल्यू जहाँ तक वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वहाँ तक हम 1 वैल्यू काउंट करते हैं। लेट अस सपोज जैसे मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5, ये एक वैल्यू है, देखें ना 20 आ जाता है। 4 मल्टीप्लाई 5 करें तो आंसर क्या आ जाता है, 20। तो ये एक वैल्यू है, तो जहाँ तक वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वहाँ तक 1 वैल्यू काउंट होती है। सही है, तो बेसिकली तो हम कॉमन ले रहे हैं ना। अब ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5, और रह क्या जाता है x, या इस इन वैल्यूज़ में से x रह गया प्लस इस वैल्यू में 4। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं जो वैल्यूज़ 2 मरतबा आई है उसे 1 टाइम लिख दें, जो बाकी रह जाता है यानी कि x और प्लस 4 उसे 1 टाइम लिख दें। ये एक टेक्निक होती है। अब आपने तो सोल्यूशन निकालना था ना, सॉल्व करना था, तो x माइनस 5 को 0 के अगेंस्ट रखें और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 5, माइनस 5 था, इक्वल के अगेंस्ट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। सॉल्यूशन सेट में से आपने पुट कर देना है। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 5
और -4। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y और y -5। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं बता दूं आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो फर्स्ट 4 पार्ट हैं वो पंजाब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरांवाला और साहिवाल, लाहौर, ठीक है, मुल्तान और टैक्सला, ठीक है। ये पंजाब बोर्ड्स के लिए फर्स्ट 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो अभी सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। आपने अब इस इक्वेशन में वेरिएबल y है, ठीक है, तो हमने y का आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट शो कर रही है ना कि ये y फर्स्ट y मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई y होगा, y मल्टीप्लाई y। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 2, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5y। हमने तो आंसर फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए वैल्यूज को सेपरेट करें। 3y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल के अगेंस्ट आएगा माइनस, और -5y इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब वैल्यूज लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कोफिशिएंट सेम है तो 2y स्क्वायर रह जाएंगे, और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमने तो वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट करना है ना, y। अब ये 2 वैल्यूज है, इनमें कॉमन क्या है, y। यहाँ पे 2 भी रह जाएगा, और y 2 थे तो 1 टाइम y रह गया, एक कॉमन था फिनिश्ड और एक रह गया, प्लस 5y है, 5 आ जाएगा, y कॉमन था फिनिश इक्वल टू 0। अब यह फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये y इज इक्वल टू 0, और या फिर सेकंड वैल्यू यानी कि 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने y का आंसर फाइंड आउट करना है, 5 इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो -5 हो जाएगा। y का आंसर फाइंड करना है, जब तक जिस चीज़ का आंसर फाइंड कर रहे होते हैं ना, उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अभी देखें ये 2y है ना, तो इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट मीन्स होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैं y का कोफिशिएंट कहता हूँ तो y के साथ वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहता हूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ शुरू में जो वैल्यू है, ठीक है, स्टार्ट में, ये आपके पास आ जाता है। जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इक्वल के अगेंस्ट जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो y का सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा -5/2। सॉल्यूशन सेट लिख ले, सॉल्यूशन सेट आपके पास है 0 एंड -5/2। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 3 देखें। हमारे पास लिखा हुआ है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है, और क्वेश्चन ये था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर्स बनाने के लिए वैल्यूज़ का एक साइड पे होना लाजमी है, लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, तो वो हमारी मर्जी है कौन सी साइड पे लेके जाना, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जिस साइड बड़ी हो, लार्ज हो, उस साइड पे हम लेके जाते हैं वैल्यूज। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 इस साइड है, उस साइड तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है ही नहीं, सही है, तो इसलिए इस साइड आपने क्या रहने देना है, 0। 17x स्क्वायर, यहाँ से 32x और 4x इक्वल के अगेंस्ट आएंगे, 4 प्लस क्या इक्वल के अगेंस्ट -32x माइनस क्या इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास ये है कि आपने इसको टर्म वाइज लिखना है। हम हमेशा सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, देन एक्स वाली, देन कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास, इसको मैं सही करके लिखने लगा हूँ, 17x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म क्या है 32x, और ये लास्ट में लिखा हुआ है -4। अब इसको आप लेफ्ट और राइट, क्योंकि इक्वल के अगेंस्ट है, इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आप जो है ना तरतीब से लिख दें तो आपके पास ये क्लियर हो गया। 17x स्क्वायर को 32x -4 इक्वल टू 0, इसमें कोई इतना इशू नहीं था, 0 को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जस्ट कर दिया तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है।
उस पर कोई। नेक्स्ट अब आपके पास इसका क्वेश्चन था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक होगी, मैंने बताया था 3 मेथड होते हैं, लॉजिक होते हैं फैक्टराइजेशन के। कभी भी फैक्टराइजेशन अगर आपको करनी हो तो 3 लॉजिक होते हैं। फर्स्ट अप्लाई करें, अगर नहीं होता देन सेकंड, अगर उस पर भी नहीं होता तो देन थर्ड, ठीक है। फर्स्ट लॉजिक ये होता है कि कोई वैल्यू ऐसी जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, 3 टर्म में ऐसी कोई भी वैल्यू जो कॉमन हो। सेकंड लॉजिक हमारे पास ये होता है कोई फार्मूला बन जाए, स्क्वायर फार्मूला बन जाए, क्यूब फार्मूला बन जाए, ठीक है। और थर्ड हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होती है। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज में कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है, ठीक है, और फार्मूला भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ 17 है, तो 17 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है। यहीं से हमें क्लियर होगा कि ये मिड टर्म ब्रेक ही होगी। मिड टर्म ब्रेक का मैंने मेथड समझाया था आपको। 17 और 4 को अपने माइंड में ले आए। 17 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 68। आप 68 की मिड टर्म ब्रेक स्टार्ट करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 34, 2 मल्टीप्लाई बाई 34 कितना हो जाता है 68, और 34 और 2 को आपस में प्लस माइनस करें तो 32 आंसर आना चाहिए। देखें मिड में आंसर क्या है 32, तो आ सकता है ना। अगर मैं कहूँ कि 34 प्लस क्या है और 2 माइनस क्या है, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा प्लस 32। तो आपने इसी तरह लेनी है वैल्यूज़, जस्ट साथ क्या लिखना है x, ठीक है ना, 34x और माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से आप कॉमन ले लें, सेकंड 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से आपके पास 17 भी कॉमन है और x भी कॉमन। मीन्स ये होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सके। 17 एक ऐसी वैल्यू है जो 17 को भी डिवाइड कर सकती है और 34 को भी कर सकते हैं ना, 2 टाइम, सही है। और x स्क्वायर में x, ठीक है, ये x स्क्वायर नहीं कर सकता, x स्क्वायर को तो डिवाइड करता है, लेकिन x को डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता। तो इसलिए आपके पास ये कॉमन, यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा प्लस 34 है, तो 17 2 ज़ा 34 और x कॉमन था, फिनिश्ड। इन दोनों में से माइनस भी याद रखिएगा स्टूडेंट, माइनस भी कॉमन होता है। माइनस और 2 कॉमन है, तो x क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा साइन प्लस में, और 4 था तो 2। अब मैंने जैसा कि बताया कॉमन वाली कंडीशन अगेन यूज़ हो रही है, x प्लस 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या रह जाता है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं जो वैल्यू 2 मरतबा आई है उसे एक दफ़ा लिख दिया, जो बाकी रह गई उसे एक दफ़ा, यानी कि x प्लस 2 टाइम था उसे 1 टाइम लिख दिया 17x और माइनस 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने तो सोल्यूशन निकालना है ना, तो आपने कहना है या फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0 होगी यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और या फिर सेकंड वैल्यू यानी कि 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि इक्वल के अगेंस्ट प्लस 2 होगा ना, 0 है, 0 वाली साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप देखें ये 17x में से ये माइनस हो रहा है 2, ये इक्वल के अगेंस्ट आएगा प्लस, हमने तो x का आंसर निकालना है तो x सिंगल होना चाहिए, तो 17 2 के अगेंस्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये x के सेकंड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। सॉल्व का मतलब मैंने बता दिया था ना, वेरिएबल का आंसर निकालना, उसका क्वेश्चन था सॉल्व, यानी कि वेरिएबल का आंसर निकालें, वेरिएबल x है उसके आंसर हमें मिल गए। मेथड कौन सा यूज़ करना था, बाय फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाता है -2 एंड 2 ओवर 17, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मिड टर्म ब्रेक तकरीबन मेरे ख्याल में अब आपको सही क्लियर कर देगा कि आप मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करते थे, ठीक है, किस तरह से हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। अब लार्ज वैल्यू है ना, थोड़ा डिफरेंट आया तो अब सही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट वैल्यू पे मैंने आपको समझा दिया था, तो ये तो आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा। ये आपके पास x स्क्वायर, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 52 को इक्वल के अगेंस्ट ले आए तो -152 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो रहा है ना, इसमें कोई वैल्यू कॉमन है, 3 लॉजिक्स है फैक्टराइजेशन के। फर्स्ट कॉमन, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। सेकंड फार्मूला नहीं बन सकता, ये फर्स्ट a का स्क्वायर हो सकता है लेकिन b का स्क्वायर ही नहीं है, तो 2ab कहाँ से आएगा, सही है। थर्ड मिड टर्म ब्रेक, अब मिड टर्म ब्रेक देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई 152, हमें आंसर मिल जाएगा 152। इसे आप माइंड में ले आते हैं। अब 152 को ब्रेक कर दें, जाहिर सी बात है ब्रेक के लिए 2 टेबल्स पढ़े जा सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल आपके पास 1 का होता है 1 152,
मल्टीप्लाई किया तो 152 तो आ रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या -11 आ सकता है? नहीं। अगर 152 में मैं 1 प्लस करता हूँ तो 153 हो जाएगा, अगर मैं माइनस करता हूँ तो 151 हो जाएगा। मुझे आंसर चाहिए -11, -11, तो ये फर्स्ट फ्लॉप हो जाए। सेकेंड 2 ये 70 और 12 76 हो जाता है। अब 2 × 76 ये आंसर तो बन जाता है ना, 2 × 76, लेकिन फिर भी 11 नहीं बनता। क्यों? 76 में 2 प्लस करें 78, अगर माइनस कर दें 74, हमें आंसर चाहिए -11। तो आपने इस चीज़ से आपको एक अंदाज़ा हुआ कि हम शायद बहुत ज़्यादा दूर हैं, हमें 11 चाहिए और ये अभी तक 78 और 74, तो आप बीच में से 3 4 वैल्यू स्किप कर दें, आप 8 पे आ जाएं। ठीक है, 8 1 और 9 19, 8 × 19 करें तो हमें 152 आंसर मिलता है। ठीक है, 8 × 19 करें तो हमें क्या आंसर मिलता है? 152। क्या अगर हम इनको आपस में प्लस और माइनस करें तो हमें -11 आंसर मिल सकता है? वो आप देखें, आपने एक साइड पे लिखना है, आपने लिखना है ग्रेटर वैल्यू को आप माइनस और ये प्लस, तो आंसर क्या आएगा? -11। इट्स मीन हमारी जो मिड टर्म ब्रेक होगी वो 19 और 8 से हो सकती है। ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो होती माइनस है, साइन ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो -11, जस्ट अब आपने क्या लिखना है? x² -19x। देख लें 19 के साथ मैंने क्या लिखा था? नेगेटिव, तो x साथ लिखा जाता है और प्लस 8x। ठीक है, इससे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक के अगर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट ऑफ x² और लास्ट कांस्टेंट वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आई है अब उसको ब्रेक करना है। जब ब्रेक करते हैं ना तो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ का पेयर बन रहा है ना मल्टीप्लाई का, इनमें से इनके थ्रू आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। क्या इस पेयर से आपकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है? तो आपने देखा हाँ, इन दो वैल्यूज से आपकी जो मिड वाली टर्म है वो ब्रेक हो सकती है। ओके, आगे तो इजी है। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से क्या कॉमन है? x, क्या रह जाएगा? x - 19। सेकंड जो है वैल्यूज में क्या कॉमन है? 8, क्या रह जाएगा? x। 152 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 19 होता है। ठीक है, जो वैल्यूज़ 2 मरतबा आई हैं उसे 1 मरतबा लिखते हैं, यानी कि x - 19। ठीक है, ये एक लॉजिक होती है जो 2 मरतबा आई है। एग्जैक्ट फिगर क्या होती है कि आप कहते हैं ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 19। अब आपने क्या कहा? यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में x बच जाता है प्लस सेकंड वैल्यू में 8 = 0। यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती। उसने ये नहीं कहा कि फैक्टराइज करें, उसने कहा सॉल्व करें। तो सॉल्व का मतलब वेरिएबल का आंसर लेके आना, तो या x - 19 = 0 होगा और या फिर x + 8 = 0 होगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? -19 है ना, इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो +19, +8 है इक्वल के अगेंस्ट -8। सोल्यूशन सेट में पुट कर दें, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है 19 और -8। ओके स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं ये आपके पंजाब बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई क्वेश्चन भी आपका जो है ना स्किप ना हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 5 पार्ट है। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 ये फेडरल बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास x + 1 डिवाइड में x देन प्लस और x अगर x + 1 = 25/12। ओके, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, मिड में प्लस है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो क्या होता है? बता दिया था ना, क्या होता है? एलसीएम। अब एलसीएम लेना है आप लोगों ने। ठीक है, एलसीएम का ये मेथड है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो दोनों को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की शेप में लिख दें। ठीक है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई की शेप में और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि x + 1 × x + 1, ये तो होल स्क्वायर हो जाता है, x + 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस x × x का स्क्वायर = 25/12।
अब ये क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप फार्मूला है, 9th में किया था, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो मैं ओपन करता हूँ, क्या होता था a का स्क्वायर प्लस 2ab, a वाली वैल्यू x कंसिडर करें, b वाली 1, 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये जो लास्ट में x स्क्वायर लिखा हुआ है ये एज इट इज़। डिवाइड में अगर आप देखें तो ये x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर और देन x मल्टीप्लाई 1 भी हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा, इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12। अब ये ब्रैकेट से आप आउट करें क्वेश्चन, x स्क्वायर 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज़। अभी आपके पास डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12, x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, प्लस हो सकते हैं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 2x एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, और ये डिवाइड में x का स्क्वायर प्लस x एज इट इज़, 25/12 एज इट इज़। देखें इस स्टेप में सिर्फ आपने क्या किया, x स्क्वायर और x स्क्वायर को प्लस करके 2x स्क्वायर लिखा है, बाकी जितनी भी टर्म्स थी उनको एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, 2x और 1, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है यानी कि x स्क्वायर प्लस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से, आप ऐसे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मल्टीप्लाई करें 12, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर, 12 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जस्ट 12 आ जाएगा, इक्वल के अगेंस्ट 25 मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से भी और x से भी, तो ये 25x स्क्वायर और 25x आ जाएगा। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर की जिस साइड पे ग्रेटर वैल्यू होती है हम फर्दर वैल्यूज़ को उस साइड पे लेके जाते हैं, यानी कि आप देखें ये हमारे पास राइट साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 और लेफ्ट साइड पे क्या है 24, इट्स मीन राइट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो आपने लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको राइट पे ले आना है, तो 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 भी इक्वल के अगेंस्ट आएगा तो माइनस। अब आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी 25x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली टर्म आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट जिनके सेम होते हैं वो वाली वैल्यू, तो 25x स्क्वायर और 24x स्क्वायर माइनस होंगे तो x स्क्वायर 25x, और सॉरी ये 24 के साथ मैं x लिखना भूल गया, 24x, तो आपके पास रह जाएगा x, और लास्ट में जो लिखा था -12, क्या लिखा था हमने -12। अब इसको फर्दर सेट करके इक्वेशन को लिख सकते हैं तरतीब के साथ, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड 0 है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, जैसी वैल्यूज हैं x स्क्वायर है x स्क्वायर, x है x -12 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसका क्या करना था, फैक्टराइजेशन। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तीन ही लॉजिक्स हैं, हर क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ मैं कि तीन लॉजिक्स हैं, फर्स्ट भी नहीं अप्लाई हो रहा, सेकंड भी नहीं, थर्ड अप्लाई करते हैं इस पर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा, सर ने 4 क्वेश्चन करवाया, उसमें सर ने डिटेल से हमें समझाया, लेकिन इसमें सर क्यों नहीं समझा रहे। तो आप मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि आपको अब आनी चाहिए मिड टर्म ब्रेक, सही है, लेकिन चले फिर भी मैं करवा देता हूँ। 12 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो आपके साथ फर्दर माइंड में क्या आ गया 12। अब 12 को ब्रेक करने और आंसर x यानी कि 1 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो ये आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 मल्टीप्लाई 12 करें, प्लस करेंगे 13, माइनस करेंगे 11, तो 1 नहीं आ सकता। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें 6, प्लस करेंगे 8, माइनस करेंगे 4, हमें आंसर चाहिए x यानी कि 1x के कोएफिशिएंट 1, हमें आंसर चाहिए 1, नहीं आ सकता। तो 3 से करें, 3 4 12 होता है, और अगर प्लस माइनस करें तो आ सकता है कैसे, अगर मैं कहूँ 4 प्लस क्या है 3 माइनस क्या है, तो हमें +1 आंसर मिल जाता है। तो मैंने ये लिख दिया, 4 के x साथ लिखना होता है 4x माइनस 3x, तो ये 1 भी आ जाता है, और 4 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन रह गया, कॉमन क्या है x, क्या रह जाएगा x प्लस 4, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, माइनस भी है और 3 भी है, क्या रह जाएगा x, माइनस कॉमन हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना,
वो क्लियर कर दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, एक क्वेश्चन में आया था जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो अगर वैल्यू माइनस की हो तो वो प्लस हो जाती है, और 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो वैल्यू 2 टाइम्स आई उसे 1 टाइम लिख दें और जो बाकी रह गई उसे 1 टाइम। अब आपको स्टूडेंट्स पता है इस चीज़ का कि आप क्या कहते थे कि ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, में दोनों तरह से क्लियर कर रहा हूँ। लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि 2 टाइम्स, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो ये हम कहते हैं कि x + 4 दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन है। यहाँ पे क्या बच जाता है x, फिर क्या आ गया माइनस, ये x + 4 तो कॉमन था, क्या रह जाता है 3। हमने x का आंसर लेके आना है तो आपने कहना है x + 4 = 0 होगा, और या फिर x - 3 = 0 होगा। तो x + 4 = 0, x का आंसर क्या आ जाएगा -4, और x - 3 = 0, तो x का आंसर 3। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होता है वो आपके पास होता है जो आंसर आता है -4 और 3, ठीक है, यही है। ये आप लोगों के पास क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 और 5 और 6 मैंने आपको बताया ये फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2x - 9 = 1x - 3 -1x - 4। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्लियर है इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये तो नहीं हो सकती, तो पहले हमें क्लियर नज़र आ रहा है ये एलसीएम होगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम डिवाइड में दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन की शेप में लिख दें x - 3 और x - 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x। अच्छा स्टूडेंट, जब ये माइनस आएगा तो आपने ये ब्रैकेट लगानी है और ये 3 का और x का दोनों का साइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखें आपके पास ये 2 और x - 9 ये एज इट इज़ रहेगा, बाद में जाके हम इसका क्या कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, x - 4 माइनस ये x हो जाएगा और -3 है तो ये प्लस हो जाएगा जब आप ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। डिवाइड में आपके पास x - 3 और x - 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x × x का स्क्वायर, x × x से होगा फिर 4 से होगा, तो जब 4 से होगा -4x। अब 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × -4 + 12। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है 2x - 9, ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x कट जाएंगे, -4 और +3 दो वैल्यूज़ हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव माइनस होती हैं और साइन बड़ी वैल्यू का। डिवाइड में आप देखें तो ये x² रह रहा है और मज़ीद आपके पास -4 और -3 -7x + 12। अब यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये जो वैल्यू डिवाइड में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू -1 के साथ ये जो x - 9 है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें ये 2 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x, इस 2 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -14x, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस को सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास x² की टर्म लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कोई x² की टर्म है नहीं, तो जस्ट वहाँ से जो भी वैल्यू है उन्हें लेफ्ट साइड पे लें। लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखें पहले आपके पास लेफ्ट साइड लिखी हुई है 2x का स्क्वायर -14x, ये 2x का स्क्वायर -14x + 24, ठीक है। ये टर्म इक्वल के अगेंस्ट आएंगे, x माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस का है माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x² एज इट इज़ -14 और प्लस x, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, ये रह जाएगा -13x, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो होती माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, और 24 और 9 को आपस में करें तो ये 15 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हम कर रहे थे कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था और वो कह रहा था कि इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, कॉमन कुछ भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं बनता, लेकिन मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, ठीक है।
2x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा मिड टर्म ब्रेक देखिएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाता है 30, कितना हो जाता है 30। अब यहाँ से आपने करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होता है 30, और 2 और 15 को अगर प्लस माइनस करो तो 13 आंसर भी आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है 13, लेकिन कैसे -15 हो और +2 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा ये 15 और 2 से इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। क्यों? सही है, मैं ये स्टेप करने के बाद इसे मैं कट आउट करता हूँ। ये आपके पास -15x + 2x मैंने लिख दिया, +15 इज इक्वल टू 0, और इस स्टेप को मैं क्रॉस करने लगा हूँ। ठीक है, इस स्टेप की फैक्टराइजेशन इस तरह से नहीं होगी। क्यों? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी आपके पास 4 टर्म मौजूद हों, कितनी टर्म्स 4, ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म में एक वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने समझ जाना है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। अब देखें ये 15 सिर्फ माइनस का है, बाकी तीनों टर्म प्लस की हैं, तो इसलिए इसकी मिड टर्म ब्रेक इन वैल्यू से 15 और 2 से नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट प्रोसीजर, 2 के बाद टेबल 3 का भी तो आता है ना, तो 3 10 30, इससे भी हो जाती है -3 और -10 कितना होता है -13। इन दोनों वैल्यू से हमारा मिड वाली वैल्यू बन जाएगी। सही है, तो इस मरतबा आप देखें, ये मैं लिखने लगा हूँ अगेन, 2x का स्क्वायर -3x -10x +15 इज इक्वल टू 0। अब देखें कितनी वैल्यूज है टोटल 4, कितनी टर्म माइनस की हैं 2। अब ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि वैल्यूज बन गई हैं तो मिड टर्म ब्रेक हो जानी है। वैल्यूज बनने के बाद साइन प्लस है या माइनस है, ये आपके माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 2 और 15 से भी बन रहा था हमारा 13, लेकिन मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही थी। 13 बन रहा था लेकिन मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही थी हमारी। फिर 3 और 10 से 13 बन रहा था, और इससे हमारी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। सही है, नेक्स्ट इजी है, दोनों में क्या कॉमन है, x क्या रह जाएगा 2x -3, क्योंकि x कॉमन है, फिनिश। यहाँ पे माइनस, कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका टेबल 10 पे भी जाए 15 पे भी, 5 है, क्या है 5, 5 2 10, x 15 है तो 5, सॉरी ये प्लस है ना, कॉमन क्या लिया हमने माइनस, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम है, एक मरतबा लिख दें। ठीक है, ये दूसरे लफ्ज़ों में जो मैंने आपको बताया ये कॉमन हो रहा है, और x -5 ये रह गया इज इक्वल टू 0। हमने आंसर निकालना है x का, आपके पास या 2x -3 इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर x -5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x का यहाँ से तो आंसर इजीली 5 आ जाता है, इक्वल के अगेंस्ट जाएगी वैल्यू, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें तो 2x -3 इक्वल के अगेंस्ट आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें x का आंसर चाहिए तो 2 इक्वल के अगेंस्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिख लें। सॉल्यूशन सेट आपके पास है 3/2 है एक वैल्यू, और सेकंड वैल्यू 5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 क्वेश्चन थे, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो पंजाब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट 2 जो क्वेश्चन है वो फेडरल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है।